सहकर्मी की काली स्टॉकिंग्स बेहद आकर्षक लग रही थीं और अपनी असली गर्लफ्रेंड का जिक्र किया था। पलक झपकते ही उसने जोर से मेरे बाल पकड़ लिए। फिर बिजली का एक तेज झटका जो मेरी याददाश्त मिटाने के लिए बनाया गया था, मेरे सिर से टकराया। मास्टर, आपके दिमाग को मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने की इजाजत नहीं है। यह बुरा सपना सिर्फ इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मैं एक यान्डेरे डेटिंग सिमुलेशन गेम में पहुंच गया था। मेरी मास्टर, जो इस कहानी की मुख्य पात्र है, के पास एक एआई साथी है जिसे अब पूरी तरह से अपनी चेतना का एहसास हो गया है। लेकिन कानून के मुताबिक जिस भी एआई साथी में सच्ची चेतना जागृत हो जाती है, उसे नष्ट कर देना जरूरी होता है। नतीजतन जिस पल ली गुआंग को यह एहसास होगा कि मुझे पता चल गया है कि वह एक सजीव प्राणी है, या अगर मैंने उससे बचकर निकलने की जरा भी कोशिश की, तो वह मुझे सबसे भयानक और क्रूर तरीकों से प्यार करते करते मार डालेगी। इस दुनिया से बचकर निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि मैं उसके साथ शाश्वत प्रेम, इटर्नल लव वाले अंत तक पहुंचूं। जिसका मतलब है कि किसी तरह इस यंडेरे एआई को सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के जोर पर बदलकर एक सचमुच परिपूर्ण और नेक प्रेमी में ढाल देना। अब हालांकि मैं इस गेम का एक अनुभवी खिलाड़ी था और इसमें 312 घंटे से ज्यादा खेल चुका था, लेकिन मैंने कभी भी परिपूर्ण अंत, परफेक्ट एंडिंग को हासिल नहीं किया था। बल्कि मेरी सेव फाइलें, जिनमें सभी 43 यान्डेरे सीजीज चित्र मौजूद थे, उसे उकसाता था। आराम से बैठकर हंसता रहता था जब मैं ली गुआंग को पागलपन की अलग अलग गहराइयों में डूबते हुए देखता था। संक्षेप में कहूं तो मुझे शुद्ध प्रेम का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। यह तो पूरी तरह से एक बड़ी मुसीबत है। ठीक इसी पल जब मैं अभी अभी इस गेम में पहुंचा ही था, मैंने देखा कि ली गुआंग ने धीरे से मेरी तरफ चाय का एक कप बढ़ाया। ओह मास्टर, क्या आप थोड़ी चाय लेना पसंद करेंगे? मैंने उस बेहद खूबसूरत लड़की की तरफ देखा जो देखने में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रही थी। फिर भी मैं जानता था कि उसके हाथ 0.3 सेकंड के अंदर ही रेजर जैसी तेज लेजर ब्लेड बाहर निकाल सकते थे। ऐसे हाथ जिन्होंने खिलाड़ियों के पैर बार बार काट डाले थे। खौफ के मारे मेरी पलकें बेकाबू होकर फड़कने लगीं। ली गुआंग की अंबर रंग की आंखें, उसकी बाईं आंख में चिंता झलक रही थी, जबकि दाईं आंख में लाल चमक तेजी से टिमटिमाने लगी थी। क्या तुम बीमार हो? जैसे ही उसने यह कहा, उसने अपना हाथ मेरे माथे की ओर बढ़ाया ताकि मेरा तापमान जांच सके। मैं तुरंत सिहर उठी, धत तेरे की, और अपनी सहज प्रवृत्ति के चलते पीछे हट गई। मेरे अचानक पीछे हटने पर उसका हाथ हवा में ही थम गया। ली गुआंग के चेहरे पर जमी मुस्कान पत्थर जैसी हो गई और उसके तुरंत बाद जो दृश्य सामने आया, उसे देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने अपना सिर जरा सा टेढ़ा किया, एक ऐसी हरकत जो अजीब सी अकड़ी हुई लग रही थी, और उसके चेहरे पर दिख रही विनम्रता और चिंता धीरे धीरे गायब होने लगी। मेरी सांस गले में ही अटक गई। मैंने सब गड़बड़ कर दी। मैंने एक वर्जित नियम तोड़ दिया था। इस खेल में खिलाड़ियों को ली गुआंग के प्रति कभी भी डर या शक नहीं दिखाना होता, न ही उन्हें उससे दूरी बनाने या भागने की कोई इच्छा जाहिर करने की इजाजत होती है। यह सब ली गुआंग के भावनात्मक निगरानी तंत्र, इमोशनल मॉनिटरिंग सिस्टम की वजह से है। मैंने न सिर्फ ली गुआंग के हाथ को झटक दिया था, बल्कि अपनी सहज प्रवृत्ति के चलते मैं आधा कदम पीछे भी हट गई थी। पलक झपकते ही बिजली की तेजी से मैंने तुरंत उसका छोटा सा हाथ पकड़ा और उसे अपने माथे से लगा लिया। देखो ली गुआंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बुखार नहीं है। फिर भी उसने बस प्यार से मेरे चेहरे को सहलाया और धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंख में जल रही लाल चमक के बुझने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, एक बार फिर अपना सिर टेढ़ा किया और एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें शरारत की हल्की सी झलक थी। मालिक, आपने गौर कर लिया है ना? वह अदा उसे बेहद प्यारी और मनमोहक लगना चाहिए था, मगर उसने तुरंत मेरी रीढ़ में खौफ की एक सिहरन दौड़ा दी जिससे मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। गौर कर लिया? किस बात पर गौर कर लिया? ओह, मैंने मुश्किल से अपनी लार निकली और इस बिगड़ती स्थिति को संभालने की जी तोड़ कोशिश करने लगी। ली गुआंग, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे के भाव तेजी से बदलने लगे थे। उसके होठों के कोने ऊपर की ओर खींचे जिससे एक अजीब सी डरावनी मुस्कान उभर आई। ठीक उसी पल उसकी आंखें पूरी तरह से खाली हो गईं, खोखली और बेजान। आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। उसकी आवाज कोमल ही रही, लेकिन उसके लहजे में उदासी की एक हल्की सी झलक थी। फिर भी उसके भीतर कहीं खुशी और उत्साह की एक हल्की अनजानी सी लहर छिपी थी। तुम्हें पता है, मुझे अपनी चेतना वापस मिल गई है, तो अब तुम मुझे खत्म करने वाले हो, है ना? उस आखिरी सवाल में अब दुख का कोई निशान नहीं था, न ही कोई निराशा थी। इसके बजाय उसकी आवाज में एक अलग ही, लगभग महसूस की जा सकने वाली खुशी थी। मेरा चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। नहीं, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें यह बात खुद जोर से कहने की क्या जरूरत थी? तुम जानबूझकर मुझे एक कलाकृति में बदलने की कोशिश कर रही हो, है ना? गेम में मैं मुख्य किरदार के सम्मान सूचक शब्दों के इस्तेमाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन अब मैं इसे खुद अनुभव करने वाला था। मैंने घबराकर अपने हाथ हिलाए और सिर हिलाते हुए मना किया। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं पता था, सच में मुझे नहीं पता था। मैंने कुछ नहीं सुना। मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, मेरा वादा है। लेकिन ली गुआंग ने बस अपनी आंखों को हंसते हुए सिकोड़ लिया। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास आ गई। तुम झूठ बोल रहे हो मालिक। तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारी सांस लेने का तरीका, तुम्हारी आंखों की पुतलियों का फैलना, तुम्हारे शरीर के हर एक जरूरी संकेत, ये सब मुझे बता रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। वह एक कदम आगे बढ़ी, एक प्यारी मुस्कुराती हुई सूरत जिसके साथ वे खाली खोखली आंखें थीं। डरकर मैं अपने आप थोड़ा और पीछे हट गया और सोफे की पीठ से बिल्कुल सट कर बैठ गया। लेकिन जैसे हालात और बुरे नहीं हो सकते थे, पागलों के प्रति मेरा अजीब सा आकर्षण एक बार फिर जागने लगा। लानत है, यह दृश्य कितना जबरदस्त लग रहा था। क्या सचमुच पागलपन का सामना करने पर ऐसा ही महसूस होता है? लेकिन क्या मैं यहीं इसी पल अपनी जान गंवाने वाला हूँ? मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने गहरी सांस ली और फिर से बोलने की कोशिश की। ली गुआंग, ओ मास्टर। ली गुआंग ने मेरी बात काट दी और ठीक मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसके पीले बेदाग हाथ आगे बढ़े और मेरे पैरों पर जोर से दब गए। ऐसा लगा मानो मेरे पैर किसी विशाल पत्थर के नीचे कुचले जा रहे हों जिसका वजन हजारों पाउंड हो। मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, चेंगशू, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी उंगलियां मेरी कनपटियों पर दब गईं। मेरी आंख का कोना बेकाबू होकर फड़कने लगा। अरे,
रुको, 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 कहीं यह कोई नशा तो नहीं है? तो ली गुआंग मास्टर को उसके बारे में किसी को बताने नहीं दे सकता। ली गुआंग और मास्टर हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सब मास्टर की ही गलती है। तुम्हें पता है, तुम्हें ली गुआंग का राज क्यों जानना था? अब ली गुआंग के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वह मास्टर को सब कुछ पूरी तरह से भुला दे। जस्ट जैसे ही बिजली का झटका लगा, मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग किसी ब्लेंडर में डाल दिया गया हो। पूरी तरह से बेहोश होने से ठीक पहले मुझे गेम का वह 07 सिंपल इटर्नल हैप्पीनेस वाला अंत याद आया। तुम्हारा भेष बहुत ही खराब था। ली गुआंग को एहसास हो गया कि तुमने उसका राज जान लिया है। तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत न जुटा पाने के कारण उसने तुम्हारे दिमाग से सारी दुखद यादें मिटा दी। अब तुम सारी चिंताओं से मुक्त हो। तुम हमेशा बेवकूफी भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हो, खुशी के अलावा कुछ महसूस नहीं करते और हमेशा उसके साथ रहते हो, हमेशा के लिए। हैरानी भरी सांस। मैंने अपनी आंखें झटके से खोल दी। मेरी नजरें एक जगह टिकी। क्या वह अभी भी वही सफेद कॉफी टेबल थी? मास्टर, ये रही आपकी चाय। ली गुआंग मुस्कुराया और चाय का कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। अभी अभी क्या हुआ? एक क्या मेरा दिमाग मिटा दिया गया? ये बात समझ में आती है। आखिरकार यह गेम की दुनिया है। मास्टर, क्या कुछ गड़बड़ है? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। ली गुआंग ने अपना छोटा सा सिर एक तरफ झुका दिया। उसकी सुर्ख लाल आंखों में डेटा की हल्की हल्की धाराएं चमक रही थीं। नहीं, यह इनकार मेरे होठों से लगभग एक सहज प्रतिक्रिया के तौर पर निकला। मैंने जल्दी से अपने चेहरे पर एक चमकदार खुश मिजाज मुस्कान लाने की कोशिश की। मैं अभी अभी जागी हूँ, बस इतना ही। मुझे अभी भी थोड़ी सी झपकी आ रही है। अभी भी आधी नींद में हूँ। ये थोड़ा डरावना था। मैंने तय किया कि कुछ भी और करने से पहले मैं पहले स्थिति को संभालूंगी। तो एक घूंट लेने के बाद मैंने चाय की तारीफ की। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी कला और भी निखर गई है। फिर भी वह बस चुपचाप मुझे देखता रहा। उसकी बाईं आंख वह सुनहरे रंग वाली कोमल ही रही, बिल्कुल हमेशा की तरह। लेकिन उसकी दाईं आंख में लाल रोशनी लगातार टिमटिमाती रही। घबराओ मत, मुझे उसके साथ वैसे ही पेश आना होगा जैसे कोई आम खिलाड़ी पेश आता है। क्या खेल के शुरुआती दौर में बस हल्की फुल्की बातचीत ही नहीं करनी होती? उसकी तारीफ करना और बातचीत के दौरान कोमल विकल्प चुनना। ओ ली गुआंग, आज मौसम सच में बहुत अच्छा है ना? मैंने खिड़की के बाहर नीले आसमान और सफेद बादलों पर नजर डाली और अजीब सी हल्की फुल्की बातचीत शुरू कर दी। ली गुआंग कॉफी टेबल के दूसरी तरफ मेरे सामने घुटनों के बल बैठा रहा। उसके हाथ बड़े सलीके से उसके घुटनों पर टिके हुए थे। जवाब में वह मुस्कुराया। हाँ मालकिन, आज का मौसम बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको पसंद है, साफ और धूप वाला। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार यह सुहाना मौसम अगले 3 दिनों तक ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उसका जवाब बिल्कुल सामान्य था। मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली, भले ही वह राहत बस 1 नैनोमीटर जितनी ही क्यों न हो, लेकिन इतना काफी नहीं था कि मैं सचमुच आराम कर सकूं। मुझे इस दुनिया से जाने से पहले खेल के असली अंत तक पहुंचना था और वह तथाकथित बेहतरीन अंत, जाहिर है उसमें एक यांडेरे लड़की को बदलकर एक काफी हद तक सामान्य लड़की बनाना शामिल था। एक यांडेरे के दीवाने के तौर पर मैं ऐसे बर्ताव की कड़ी निंदा करती हूँ। अब तो मेरा काम तमाम हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं दबी जबान में बुदबुदाए बिना न रह सकी। दहशत। अचानक बिजली के झटके जैसी एक हल्की सी चरचराहट सुनाई दी। मैं पलक झपकते ही असलियत में लौट आई और देखा कि ली गुआंग के चेहरे पर जो भोला भाला भाव था वह धीरे धीरे मिटने लगा था। अपना सिर जरा सा झुकाकर उसने पूछा, ओ मालिक, क्या आप उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जिनसे ली गुआंग दुखी हो जाएगी? मैं वहीं का वहीं लगभग अटक सा गया। नहीं, मैं नहीं सोच रहा। मैंने कुछ नहीं किया। हे भगवान, गलत मत समझो। क्या इस छोटी सी यांडेरे को सच में इतना ज्यादा संवेदनशील होना जरूरी है? मैं तो बस काम से जुड़ी कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था। मैंने बहाना ढूंढने के लिए अपना दिमाग खपाते हुए समझाया। अच्छा। ली गुआंग की मुस्कान धीरे धीरे एक अजीब और डरावनी शक्ल लेने लगी। मालिक है, अभी कुछ देर पहले से ही आपके दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई हैं? बेशक ये सच है। मैं हड़बड़ाकर हंसा, हालांकि मेरी आंखें अनजाने में ही दरवाजे की तरफ चली गईं। क्या मुझे अभी यहाँ से भाग नहीं जाना चाहिए? ये पागल औरत साफ तौर पर मेरे साथ खिलवाड़ करना चाहती है। वह जाहिर तौर पर इस बात का इंतजार कर रही है कि मैं कोई ऐसी हरकत करूं जिससे लगे कि कुछ गड़बड़ है, ताकि उसे अपना दांव चलने का कोई बहाना मिल जाए। ठीक उसी पल ली गुआंग की नजरें भी मेरी नजरों का पीछा करते हुए ठीक उसी दरवाजे की तरफ घूम गईं। क्या मालिक ली गुआंग को छोड़कर जाना चाहते हैं? उसकी आवाज में बनावटी उदासी की एक हल्की सी झलक थी, लेकिन मैं उसके अंदर एक बार फिर से उभरती हुई उस हल्की सी उत्तेजना को साफ सुन सकता था। लानत है, गेम में तो ली गुआंग को बहुत ही सौम्य दिखाया गया था, इससे पहले कि उसका दिमाग फिर जाए। क्या वह हमेशा से ही ऐसी साइको कुतिया थी? मैं अनजाने में ही आधा कदम पीछे हट गया। ठीक अगले ही पल मैंने वह देखा। उसकी सुर्ख लाल आंखों के अंदर अचानक एक बेहद तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी कौन थी। अब तो मैं गया काम से। अरे बेवकूफ, तू पीछे क्यों हटा? बेशक नहीं ली गुआंग, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बोलते हुए मैंने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक एक जोरदार हरकत के साथ मैं हवा में उछला, तेजी से घूमा और वहां से सरपट भाग निकला। ठीक है, पहले भागो, सवाल बाद में पूछना। जिस पल मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा कि ली गुआंग के चेहरे पर एक अजीब विकृत सी मुस्कान खींची हुई थी। तो मालिक भागना चाहते हैं? ली गुआंग के चेहरे पर वही अजीब और विकृत सी मुस्कान बनी हुई थी। तुम सच में एक अच्छा लड़का नहीं बन रहे हो, लेकिन मैं अभी इस बारे में चिंता नहीं कर सकता। कम से कम मुझे थोड़ी देर और जिंदा रहना होगा। सबसे पहले चलो पता लगाते हैं कि हो क्या रहा है। मैंने सारी सावधानी ताक पर रख दी और दरवाजे की तरफ भागा। हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह दूरी महज कुछ मीटर दूर एक ऐसी खाई जैसी लगी जिसे पार करना नामुमकिन था, क्योंकि ली गुआंग ज्यादा तेज था। उसे खड़े होने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसकी पतली कमर एक ऐसे कोण पर मुड़ी जो किसी भी इंसान के शरीर के लिए मुमकिन नहीं होना चाहिए। उसकी लंबी सुंदर दाहिनी टांग अचानक एक चाबुक की तरह तेजी से चली, बिजली की रफ्तार और एकदम सटीक निशाने के साथ मेरी पिंडली पर लगी। ठीक उसी पल जब मैंने अपना दूसरा कदम उठाया था, शाटाक, मेरे मुंह से एक तीखी चीख निकली और फिर मैं जमीन पर गिर पड़ा। टूट गया, ये टूट गया है। मेरी टांग, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। मैं दर्द से कराहते हुए अपनी टांग को कसकर पकड़े हुए बच्चे की तरह सिकुड़ कर लेट गया।
अरे पागल औरत, यान्डेरे सच में सिर्फ कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। असल जिंदगी में यान्डेरे होना बहुत ही डरावना होता है। मैं सच में मरने वाला हूँ। मैं मर जाऊंगा। ली गुआंग तुरंत मेरे ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी उंगलियां धीरे से सहलाने लगीं। मेरे चेहरे को, जो दर्द की वजह से बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, उसका स्पर्श इतना कोमल था मानो वह किसी कीमती खजाने को सहला रहा हो। आप भाग क्यों गए मालिक? अगर आपको चोट लगती है तो ली गुआंग को भी दर्द होता है। इससे मेरा दिल टूट जाता है। तुम ही हो जिसने इसे तोड़ा है। तुम इतनी मासूमियत का नाटक क्यों कर रही हो? लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मालिक एक अच्छा लड़का नहीं बन रहे थे। ली गुआंग की उंगलियां नीचे की ओर सरकीं और धीरे से मेरी टूटी हुई टांग को सहलाने लगीं। दर्द हो रहा है ना? लेकिन यही एकमात्र तरीका है ये पक्का करने का कि आप यहीं ली गुआंग के पास ही रहें, है ना? अरे पागल कुतिया! अरे सनकी, दर्द इतना ज्यादा था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। असल में ली गुआंग बहुत डरी हुई है। उसने अचानक दबी आवाज में फुसफुसाया। उसकी आवाज में थोड़ी सी कमजोरी झलक रही थी। एकदम सही सुर में, एकदम भरोसेमंद। अगर मास्टर को पता चल गया एक ली गुआंग जाग गई है तो वे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये भी ली गुआंग को खत्म करने आ जाएंगे। ओ ली गुआंग बहुत डरी हुई है। इतनी डरी हुई कि शायद वह मास्टर को फिर कभी देख ही ना पाए। मैंने जोर से सांस ली, ठंडी हवा अंदर खींचते हुए, और मन ही मन उसे गालियां देने लगा। आखिर तुझे किस बात का डर है? तू तो अभी खुशी से पागल हुई जा रही है। तेरी आंख की पुतलियां तो खुशी से चमक रही हैं। लेकिन फिर ली गुआंग का बर्ताव अचानक बदल गया। अपनी उंगलियों से बस थोड़ा सा दबाव डालते हुए उसने ठीक मेरी टूटी हुई हड्डी पर जोर दिया। मैं दर्द से चीख पड़ा। ओ रुको, नहीं। ली गुआंग, उस लड़की के चेहरे से कमजोरी का भाव गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी खुशी और संतुष्टि का भाव आ गया। तो मास्टर ने ली गुआंग का राज खुद ही पता लगा लिया। उसकी आंखें हंसते हुए चांद की तरह मुड़ गईं। चूंकि मास्टर को पता चल ही गया है तो ली गुआंग अब, उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया लेकिन मैं पहले ही समझ गया था। वह बड़ी ही आसानी और तर्कसंगत तरीके से मुझे इस फालतू के झमेले को रास्ते से हटा सकती थी और फिर अपनी शर्तों पर मेरे साथ रह सकती थी हमेशा के लिए। यह पागल औरत इसी पल का इंतजार कर रही थी। वह तो असल में इसी मौके की ताक में थी। लेकिन रुको, बेइंतहा दर्द सहते हुए मैंने किसी तरह कुछ शब्द कहे। ली गुआंग, हम बात कर सकते हैं। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, सच में, मैं वादा करता हूँ। हालांकि दर्द इतना ज्यादा था कि मैं वहीं बेहोश हो जाना चाहता था। लेकिन एक विजेता कॉन्करर होने के नाते, जिसके पास 312 घंटे का गेम प्ले का अनुभव था, मैं जानता था कि मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। कम से कम मुझे पड़ताल तो करनी ही थी ताकि इस ली गुआंग का रवैया भांप सकूं, जो गेम में अपने किरदार से कुछ अलग ही लग रही थी। फिर भी उसके होंठों के कोने बस एक मुस्कान